आपको पता है कि जिस खिलाड़ी को आप टीवी पर छक्के और चौके लगाते देखते हैं, वही खिलाड़ी कल किसी सरकारी दफ्तर में पैंट शर्ट पहने, गले में आईडी कार्ड लटकाए और फाइलों पर दस्तखत कर रहा होता है। जी हाँ, यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह सच है। भारत के कई मशहूर क्रिकेटर सिर्फ मैदान पर ही नहीं चमकते, बल्कि उनके पास एक पक्की सरकारी नौकरी भी है। कोई बैंक में मैनेजर है तो कोई पुलिस विभाग में अफसर और कोई सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर। तो आखिर ये कौन कौन से क्रिकेटर हैं और कहाँ नौकरी करते हैं, इन्हें यह नौकरी मिली कैसे? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 5 भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर और बल्लेबाज ईशान किशन की। हाल ही में ईशान की एक तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसमें वह किसी बैंक के कर्मचारी के साथ पैंट शर्ट पहने और गले में आईडी कार्ड डाले नजर आए हैं। दरअसल यह कोई आम बैंक नहीं, बल्कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पटना ब्रांच है, जहां 28 साल के ईशान असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पद पर तैनात हैं। उनकी यह नियुक्ति साल 2017 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत हुई थी। दरअसल जब भी भारतीय टीम को कोई ब्रेक मिलता है तो ईशान अपनी इसी नौकरी पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल भारत की सीमित ओवरों की टीम पर ब्रेक है और भारत की आखिरी सीरीज जिम्बाब्वे दौरे पर हुई T20 सीरीज थी, जिसमें टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया था। अब भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन इसमें ईशान का नाम नहीं है। वह इसके बजाय 23 अगस्त से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन की कप्तानी करते नजर आएंगे। अब तक भारत के लिए 2 टेस्ट, 32 वनडे और 55 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अब बात करते हैं भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की। दिलचस्प बात यह है कि राहुल भी ईशान किशन की तरह आरबीआई में ही असिस्टेंट मैनेजर हैं, बस उनकी पोस्टिंग बेंगलुरु ब्रांच में हुई थी और यह नियुक्ति साल 2018 में हुई थी। राहुल ने दिसंबर 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक वह भारत के लिए 68 टेस्ट, 98 वनडे और 72 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अभी 34 साल के राहुल श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। अब बारी है लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की। चहल पिछले काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक शानदार सरकारी नौकरी मौजूद है। साल 2018 में चहल की नियुक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर हुई थी और वह भारत सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। 34 साल के चहल अब तक भारत के लिए 72 वनडे और 80 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। हालांकि उन्हें आखिरी बार भारतीय जर्सी में अगस्त 2023 में मैदान पर देखा गया था। अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी कहानी बाकियों से थोड़ी अलग है, यानी रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को इसी साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश ने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर तैनात किया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए दिया गया और सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि इस नियुक्ति के साथ रिंकू को 3 करोड़ रुपए की रकम भी सौंपी गई। 28 साल के रिंकू अब तक भारत के लिए 2 वनडे और 48 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। और आखिर में बात करते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। सिराज तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उसके बाद सिराज को यह सम्मान देते हुए ग्रुप ए पुलिस की नौकरी दी गई। 32 साल के सिराज अब तक भारत के लिए 46 टेस्ट, 50 वनडे और 17 T20 इंटरनेशनल मैचों में अपना जलवा दिखा चुके हैं और वह भी जल्द ही श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के साथ एक्शन में नजर आएंगे। तो ये थे भारत के वो 5 क्रिकेटर जो मैदान पर तो कमाल दिखाते ही हैं, साथ ही एक सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। दरअसल भारत में खिलाड़ियों को सम्मानित करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और तमाम सरकारी संस्थान स्पोर्ट्स कोटे के तहत ऐसे मानद पद देती हैं, ताकि खिलाड़ी क्रिकेट के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर भी निश्चिंत रहें। आपको इनमें से किस क्रिकेटर की नौकरी के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।